उन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया था। तो सभी लोग जो है पटना आए हुए थे। तो बहुत सारे लोग कल मिलने के लिए आए थे, बहुत सारे लोग आज मिलने के लिए आए हैं। अभी ये दोनों आए हैं, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो जिनसे हम आपको इन भाषण में जो है बिहार पुलिस विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा किए हैं और बोले हैं कि बिहार पुलिस विभाग में एसआई के लिए, पुलिस के लिए जो है भारी मात्रा में वैकेंसी जल्द से जल्द आएगा। और नीतीश जी जो है अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, जितना तीव्र प्रक्रिया हो सकता है, उतना तीव्र प्रक्रिया के तहत जो है चीजों को आगे बढ़ाएं। तो आज के मुख्यमंत्री जी के भाषण से ऐसा लगता है कि वैकेंसी कभी भी आ सकता है। वैकेंसी तो आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ध्यान दें कि आप फाइनल सिलेक्ट तब हो पाएंगे जब आप अभी से पढ़ेंगे। वैकेंसी आने के बाद तो फॉर्म भरने के बाद सब लोग पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वैकेंसी आने के पहले से जो लोग पढ़ता है रिजल्ट उसी का होगा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं पहले से, बहुत सारा चीज आपका धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। तो एकदम निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो है हमारे बगल में अंकित आर्या जी हैं और इसके बाद जो है पवन जो है बहुत बदमाश लड़का, बदमाश। और ये एसआई के पद पर चयनित हुए हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं आपको अंकित आर्या जी। और जो आपको पवन है वो पुलिस कांस्टेबल के पद पर जो है आपको चयनित हुए हैं। तो जैसे लाइब्रेरी है, संस्थान का एक लाइब्रेरी चलता है नीचे में गामा लाइब्रेरी नाम से, तो वहीं से हम शुरुआत किए थे 2, 4, 5, 10 बच्चा के साथ। और जो 2, 4, 5, 10 बच्चा के साथ हम शुरुआत किए थे उसमें पवन भी था, बहुत बदमाश था। हमको तो नहीं लगता था कि इसको नौकरी उकरी होने वाला है, समझ गए, लेकिन पढ़ता था, मेहनती था और पढ़ा लिखा। और इसके बाद जो है नहीं, आप जो समझ रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन जो बदमाश होता है हमें एक बार उस किताब को पढ़नी चाहिए। हम अपने बचपन में जो है पढ़े हैं रामायण महाभारत, पढ़े तो नहीं है लेकिन सुने हैं, थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं। तो उस किताब में हर चीज का सॉल्यूशन है, इसलिए सोचे आप जो भी लोग मिलने के लिए आएंगे उन्हें यह गिफ्ट करेंगे, तो इन लोगों को गिफ्ट देंगे। लेकिन उससे पहले जो है अंकित आर्या जी से हम चाहेंगे कि 2, 4, 5 लाइन में इन लोगों को मोटिवेट कर दीजिए। आप किस तरीका से अपने जीवन में अनुशासन बनाए कि आप सफल हुए, और उसी प्रकार से ये लोग भी अपने जीवन में अनुशासन बना करके जो है सफलता के स्वाद को चख सके, समझ गया। तो अंकित जी कुछ मोटिवेट कीजिए इन लोगों को। और ये सेकंड दरोगा बैच है 3 से 5। मेरा नाम अंकित आर्यन है और मैं बिहार के नवादा जिले के नवादा गांव से बिलोंग करता हूँ। तो बात करते हैं, देखो दरोगा का एग्जाम मैं अभी एक बार में यहाँ चयनित नहीं हुआ, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम मैं मेरिट में छठा था कुछ नंबर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि आप जहाँ पे अनसक्सेस कर रहे हो तो आप वहाँ पे देखो ना किस वजह से अनसक्सेस हुए। फिर दुख ही तो सबको होता है कि यार लास्ट मोमेंट पे आके मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, तो बहुत कुछ चीजें बिगड़ गई थी वहाँ पे। बट मैंने उस चीज पे बस फोकस किया जो चीजें मेरा ठीक नहीं था, जहाँ से मेरा स्कोर नहीं हुआ। तो छोटा छोटा सा पॉइंट मैंने सारे को कलेक्ट किया, उस चीज पे काम किया और इस बार मैं 2213 में फाइनली सिलेक्ट हुआ हूँ। पहले हम बताते हैं रूटीन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। मेरा होता था मैं 1 सप्ताह का रूटीन तैयार करता था। पर डे का आप तैयार करोगे, हो सकता है आपको मार्केट जाना हो, किसी दोस्त के साथ घूमना हो या शादी कोई फंक्शन हो, आपका रूटीन गड़बड़ा जाएगा। 1 महीना का रूटीन फॉलो करोगे, आप फॉलो नहीं कर पाओगे, उब जाओगे वो चीजें से, ठीक है। तो मैं 1 सप्ताह का तैयार करता था कि 1 सप्ताह में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता था। तो उसमें से 3-4 चैप्टर सेलेक्ट करता था कि 1 सप्ताह में मुझे खत्म करना, ये नहीं आओ इस रिविजन, ठीक है। उसमें हम 2 दिन घर भी चले गए, नो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे 5 दिन में खत्म कर लेना है, 2-3 दिन में मस्ती के लिए निकाल देता था, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका चलेगा। और मैं सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन पे देता था, ये नहीं कि जो मैं 1 सप्ताह में पढ़ा हूँ, पिछला 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना या 5 महीना हो चुका है, पूरा काम मैं सैटरडे संडे को रिवीजन करता था।
चाहे वो चीजें याद है, चाहे वो चीजें नहीं याद है, या जो चीजें का मैं प्रॉपर नोट्स बना के रखा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें, रिवीजन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सक्सेस का, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको अच्छा सा क्वेश्चन जो एकदम इजी सा है ना, आपको आ रहा है, एग्जाम में आप ऑप्शन में गलती कर दोगे वहां पे, ठीक है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है कभी फर्क नहीं पड़ता, बट रिवीजन आप करो हमेशा से, ठीक है। तो मेरा एग्जाम जैसे नजदीक आता गया, मैं 2 दिन की जगह 3 दिन रिवीजन पे चला गया, फिर और 4 दिन पे चला गया, 5 दिन पे चला गया, और ऐसा टाइम आ गया था ना, मैं 7 के 7 दिन से रिवीजन करता था, नया चीजें से कोई मतलब, क्योंकि जितना डाटा आना था माइंड में वो आ चुका है। अब मैंने रिवीजन पे फोकस किया और वहां से चीजें मैं सेलेक्ट किया। अब बात करते हैं दूसरा चीज की, टेस्ट सीरीज का, ठीक है। टेस्ट सीरीज सर का एक्सीलेंट है, नो डाउट, ठीक है। सर का टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, वहां पे आप तो 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको किसी भी बुक में जनरली नहीं दिखेगा, कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको पढ़ना का उठा लो नहीं मिलेगा वो चीजें। और सेकेंड चीज, सर का जो डिस्कशन होता है चारों ऑप्शन का, उससे आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप ट्राई करना ना कि उस चीजों का आप नोट्स तैयार करो। एग्जाम के लास्ट टाइम में जब 1 महीना 15 दिन बच रहा है, तो फोकस आप रिवीजन पे करो, जिस चीज का आप नोट्स बनाए हो छोटा छोटा सा, ठीक है, उस चीज पे आप फोकस करो। तो सर का टेस्ट सीरीज के बारे में बात हो गया कि टेस्ट सीरीज मस्ट है, नए नए क्वेश्चन। इस बार भी शायद हिस्ट्री का क्वेश्चन था, एक बुक्स था सर, ठीक है। कहीं भी आप देख लो, बुक अच्छे अच्छे बुक्स उठा लो, बुक्स में नहीं मिलने वाला है वो बुक्स का नाम, बस सर के टेस्ट सीरीज में था वो बोला, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे, पीटी में ही कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कहीं नहीं दिखा था। सर का पीटी का एक बुक लॉन्च हुआ था, उसके डिस्कशन में वो सारे क्वेश्चन थे अवेलेबल। तो किसी को लगता है ना कि सर ऐसा ही इतना सारा डिस्कशन दे दिए, पीछे 10 मिनट कौन पढ़ने जाता है डिस्कशन, बट आप जो पढ़ेगा वो सक्सेस करेगा, सिंपल सा बात है। और दूसरा एक चीज मेरे पास आता है कि सर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो क्या चीज का तैयारी करेगा, ठीक है। बार बार ये चीजें पूछते हैं, अरे तो वैकेंसी नहीं आ रहा है, ठीक है, जब आएगा तो उस टाइम से जो लड़का या लड़की तैयारी शुरू करना चाहेगा, और आप अभी से तैयारी कर रहे हो, आप तो 2 कदम आगे रहोगे हमेशा, बट उन लोग नहीं समझ पाता है, उन लोग के माइंड में रहता है अभी वैकेंसी ही नहीं है तो हम क्या पढ़े, किस चीज का तैयारी करें। एक बेसिक नॉलेज होता है, आपको कंटिन्यूअस रहिएगा ना उस चीजों पे, वैकेंसी आएगा तो 4 घंटे पढ़ रहे, उसकी जगह 8 घंटे हम करेंगे तो इजी होगा ना। अभी 2 दिन पहले जस्ट हुआ, एक लड़का मुझे फोन करता है कि सर मेरा सर का 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो मेरा 29 नंबर स्कोर हो रहा है, जो मुझे डिप्रेशन टाइप का हो रहा है। हमने क्यों सर, मुझे जो और लड़कों देखे 45 नंबर 48 नंबर 40 प्लस आ रहे हैं, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो, 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं सर, ज्यादा नहीं 1 महीने से हुआ है। तुम 1 महीने से तैयारी कर रहे हो, और कोई है जो कि 3 साल से लगा हुआ है, कैसे कम्पीट कर लोगे तुम उससे, ठीक है। तो तुम वो टाइम तू 29 आ रहा है तो 30 वाले के साथ कंपटीशन करो, 31 वाले के साथ करो, 32 वाले के साथ करो। अब तुम टारगेट करोगे 45 वाले के साथ, वो तुमको टिकने देगा, कभी नहीं टिकने देगा, ठीक है। तो ये सब माइंड में बिठा के रखो। और एक चीज और क्या होता है ना कि सिर्फ उस बातों पे फोकस, जैसे सर बता दिए क्या हिस्ट्री में जैसे मौर्य पीरियड खत्म करके आना, तो लोग वो करके मैं देखा हूँ ना, क्या बस मौर्य पीरियड पढ़ लिए, टाइम उसके पास 8 घंटे और टाइम बचे हुए पढ़ने के लिए, कोई मतलब नहीं, सर बोले इतना खत्म तो खत्म। अरे यार अपना एफर्ट एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हो सकता है आपको मन करे कि ठीक है और कुछ बुक्स पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, आप कलेक्ट करो ना वहां से, बट कुछ लोग को देखो जो सामने से गाइड मिल गया है बस वहीं पे अटके हुए हैं, मत अटको वहां पे, अपना एफर्ट डालो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इस बार रनिंग में दिखा है। रनिंग में मात्र 30 दिन का टाइम मिला था हम लोग को, ठीक है। वो लोग जो बोलते थे कि सुबह जाके 10 चक्कर लगाना है, 10 चक्कर लगाए, आज में तो दौड़ लिया हूँ, और वो लोग जो 10 चक्कर के बाद भी हार नहीं मानते थे, कंटिन्यू लगे रहे। सर से पूछना या लड़के यहाँ पूछना, बहुत सारे छटे हुए लड़के होंगे, सब 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड। एक मेरा फ्रेंड है 6 मिनट 30 सेकेंड 0.4 माइक्रो सेकेंड में छटा है लड़का। गेस करो 0.4 माइक्रो सेकेंड कितना मायने होगा उसका जिंदगी का। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट 30 दिन में लगाया है, बस उसी का रनिंग क्लियर हुआ, और रनिंग नहीं सबका क्लियर हुआ है, ठीक है। तो बस ये कहना, इसका पर्पस ये है कि सर बता रहे हैं, सर अच्छे गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपने जहाँ पे कमजोर हो उस पर और फोकस करना है, या कुछ और नोट से या कुछ और बुक से आपको कंटेंट लेना है, तो आप वहां से आप लो, वहां से आप पढ़ो उस चीज को, ठीक है, अपने डाटा को और बढ़ाओ, ठीक है। तो
तो ये सारी चीजें हो गया। और आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, हम जवाब देना चाहेंगे। मेरा हम बताएंगे, आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। मेरा स्ट्रेंथ, मेरा आईक्यू लेवल, मेरा पढ़ने का तरीका सब अलग है। वो आपका इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। आप 4 घंटे में खत्म कर सकते हो चीजें। मैं तो बोला था मैं वीकली बनाता हूँ, आप 3 दिन में खत्म कर दो 1 सप्ताह का सिलेबस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 7 दिन लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका स्ट्रेंथ, आपका फोकस कितना है, आपका आईक्यू लेवल कितना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कितने देर कंटिन्यू बैठ पाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम भी सुनते थे ना कि लोग 14 घंटा 18 घंटा कैसे पढ़ते थे। एग्जाम के लास्ट दिन वो चीज दिख गया। 15 घंटे 16 घंटे तक नॉन स्टॉप पढ़ाई होता था हम लोग को हॉस्टल में। एक्चुअली हम हॉस्टल का स्टूडेंट है सबसे। और एक चीज और सबसे खास बात ऐड करना चाहेंगे, सर जैसा मैं नहीं देखा हूँ जनरली टीचर का होना। ये बहुत डाउन टू अर्थ है और लोगों, आप लोगों से खास करके बहुत कनेक्ट है। किसी और को चिंता नहीं होता है। सब लोग का क्या है, सर का बुक है, पढ़ाए भाई जाओ, मेरा सिलेबस खत्म हो गया। बट नहीं, आप लोग का बीच में पिटाई भी होता होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इनको फिक्र है कि खुद से ज्यादा आप लोग का ख्याल करते हैं हमेशा कि आप सक्सेस करें लाइफ में। बाकी और मैं टीचर में नहीं देखा हूँ, वो किताब पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस खत्म, आपका फीस खत्म, आप जाइएगा। ठीक है, बट ये आप लोग को हमेशा इतना प्रेशराइज करते हैं कि आप सक्सेस करो। और वो जो टिक गया वो सक्सेस यहाँ करके जाता है बंदा, या लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। सर भी कुछ आप लोग को अच्छी करते हैं और खास करके एग्जाम के लास्ट दिनों में सर आपको पर्सनली बिठा के याद करवाते भी है। ठीक है, तो कोई भी हम मार्केट एक बुक, कोई एक बुक फॉलो करो। आप बहुत सारा, जैसे आप मंथली चाहो तो मंथली यूज कर लो। मैं ठीक है, मैं ज्यादा करके प्रयोक्ता दर्पण यूज करता था मंथली। ठीक है, अब चाहोगे कि साल भर का एक बार कवर करें तो ज्यादा हेडअप हो जाएगा। तो आपको जब पता है कि एग्जाम 1 साल में होना है, 6 महीने में होना है, तो आप मंथ बाय मंथ उसे कवर करते जाओ, लास्ट में रिवीजन कर लेना 1 साल का। तो कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा लो मार्केट से, सब में कंटेंट वही लगभग मिल जाते हैं। और 1 टाइम एग्जाम जो होता है वो ज्यादा बड़ा रेंज का क्वेश्चन नहीं पूछते करंट अफेयर में, 1 लाइनर ही आते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां, ठीक है, जब घर के जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो ना, तो आपको नहीं लगेगा कि हम किसी चीज को छोड़े। फिर ऐसा मोमेंट आता है ना कि ये नहीं आओ, आपको चीज करना है। तो हम एक स्टोरी इसके पीछे बताएंगे। शायद 17 जुलाई लास्ट टाइम 2446 में मेरिट पूछाया था ऐसे ही शायद। ठीक है, हम आधा घंटा भी नहीं हुआ था, हम घर छोड़ चुके थे। सबको ये परेशानी था ना कि वो लड़का तो जाने कैसे घर से दिया, क्या कि वो डिप्रेशन होगा, परेशान होगा, इतना बड़ा फेलियर के बाद जाने कैसे दिया। बट मैं डिसीजन ले चुका था वहाँ पे। मैं झारखंड जा रहा था, बोकारो एक फ्लैट खाली था अंकल का, वहीं से मुझे पता थे, रूम प्रॉपर खाली था। किसी से नहीं मिल रहा है, मुझे बस आगे का फॉर्म तो भरा हुआ था। तो मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड था मैं कि मैं भूल चुका था मैं मेरे पीछे क्या हुआ है। मैं 0 से स्टार्ट वापस किया और पहला टेस्ट सीरीज मारा था। मात्र उसके पहले बहुत अच्छा स्कोर होता था, मात्र 56 नंबर आया था। तो उस समय और लगा मैं क्या से क्या बन गया हूँ 4 महीने में, पढ़ाई छूट चुका था। तो फिर से उसी चीज को रिवीजन, क्या बोले ना कि जो चीज आ रहा है, जो चीज नहीं आ रहा है, सबको रिवीजन आपको करना है। वही मैं वापस फिर किया उस चीजों पे। और मेंस में मैं हॉस्टल में आया था, तो मुझे पटना में किसी भी दोस्त को नहीं पता था कि हम पटना में हैं। इतना ये स्थिति था मेरा। मैं चुपचाप से हॉस्टल में 4 महीना पहले था, क्योंकि वो चीजें मैं दोबारा लाइफ में नहीं दोहराना चाह रहा था जो मैं हारा था एक बार।